अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में पाकिस्तान टेस्टों में आने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट जनरल नॉलेज एमसीक्यू जो है वो शेयर करूंगा। द अर्थ ओशंस वाटर इज़ डिवाइडेड इन डैश ओशंस। ज़मीनी समुद्री पानी को कितने समुद्रों में तकसीम किया गया है? दोस्तों ये है पाँच हिस्सों में जो है तकसीम किया गया है। दोस्तों मैं आपको जो है वो चारों के चारों ऑप्शन नहीं बताऊंगा, क्योंकि इससे जो है वीडियो का काफ़ी ज़्यादा जो है वो टाइम वेस्ट होगा। द अर्थ लार्जेस्ट ओशन इज इन। ज़मीन का सबसे बड़ा समुद्र कौन सा? यह पैसिफिक ओशन। द अर्थ सेकंड लार्जेस्ट ओशन, यानी दुनिया का दूसरा बड़ा समुद्र कौन सा है या ज़मीन का? दोस्तों ये है अटलांटिक ओशन। उसके बाद तीसरे नंबर पर दोस्तों जो क्वेश्चन है, द अर्थ स्मॉलेस्ट ओशन इज, यानी दुनिया का छोटा जो है वो समुद्र कौन सा है? ये है आर्कटिक जो है वो समुद्र जो है वो सबसे छोटा समुद्र है। उसके बाद दोस्तों द वर्ल्ड लार्जेस्ट लेक, दुनिया की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ये है कैस्पियन सी। उसके बाद द हॉटेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड इज, यानी दुनिया का गर्म तरीन सहरा कौन सा है? यह है दोस्तों सहारा डिजर्ट। दोस्तों एक और मैं आपको बात बताता चलूँ, ये जो सहारा डिजर्ट है ये दुनिया का सबसे बड़ा और गर्म तरीन डिजर्ट है। उसके बाद द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस, यानी यूनाइटेड नेशन का सबसे पहला जनरल सेक्रेटरी कौन था? ये है ट्रियोगली। उसके बाद द वर्ल्ड वार वाज बिगेन फर्स्ट, यानी फर्स्ट वर्ल्ड वार कब शुरू हुई? ये थी दोस्तों 1914, यानी पहली जंग अजीम कब शुरू हुई? 1914 में। द वर्ल्ड वार वन वाज एंडेड, और पहली जंग अजीम ख़त्म हुई ये 1918 में ख़त्म हुई, यानी 1914 में शुरू हुई और 1918 में ख़त्म हुई। ये जंग अजीम 4 साल तक जारी रही। उसके बाद द वर्ल्ड वार सेकेंड वाज बिगेन इन, यानी दूसरी जंग अजीम कब शुरू हुई? ये 1939 में शुरू हुई। द वर्ल्ड वार टू वाज एंडेड इन, और वर्ल्ड वार सेकेंड जो है कब ख़त्म हुई? यानी जंग अजीम जो है वो दूसरी ख़त्म कब हुई? ये थी 1945 में ख़त्म हुई, यानी दूसरी जंग अजीम 1939 से शुरू हुई और 1945 में जाके ख़त्म हुई, यानी ये 6 साल तक जंग अजीम जारी रही। उसके बाद द वर्ल्ड डेडलिस्ट कॉन्फ्लिक्ट वार, यानी सबसे ज़्यादा अमवात किस जंग में हुई? ये थी वर्ल्ड वार टू, यानी दूसरी जंग अजीम में सबसे ज़्यादा शहादतें हुई, क्योंकि ये 6 साल तक लगातार जारी रही। द अटॉमिक बम वाज ड्रॉप्ड ऑन द सिटी ऑन हिरोशिमा, यानी हिरोशिमा पर एटम बम कब गिराया गया? यह था 6 अगस्त 1945 को। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नेम ऑफ अटॉमिक बम दैट ड्रॉप्ड ऑन द सिटी ऑफ हिरोशिमा, यानी जो एटम बम हिरोशिमा पर गिराया गया था उसका क्या नाम था? उसका नाम था लिटिल बॉय। द एटम बम वाज ड्रॉप्ड ऑन सिटी ऑफ नागासाकी, यानी नागासाकी पर कब जो है वो एटम बम गिराया गया? ये था 9 अगस्त 1945 में। व्हाट वाज द नेम ऑफ अटॉमिक बम ड्रॉप्ड ऑन द सिटी ऑफ नागासाकी, यानी नागासाकी पर जो एटम बम गिराया गया था उसका क्या नाम था? उसका नाम था फैट मैन। यानी दोस्तों इस क्वेश्चन को जो याद करने का आसान तरीका है वो ये है कि फर्स्ट जो एटम बम हिरोशिमा पर गिराया गया वो 6 अगस्त 1945 को गिराया गया, और उसके ठीक 3 दिन बाद जो दूसरा एटम बम गिराया गया नागासाकी पर वो 9 अगस्त 1945 में गिराया गया। और हिरोशिमा पर जो एटम बम गिराया गया उसका नाम था दोस्तों लिटिल बॉय, और जो नागासाकी पर गिराया गया उसका नाम था फैट मैन। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, नेटो इज एन एलियंस। एलियंस का जो मतलब है दोस्तों ये रिश्ता, जब्त, रबत, ये तल्लुक को ज़ाहिर करता है। इसका जो ताल्लुक है वो मिलिट्री से है। इसके बाद द ओल्डेस्ट न्यूज़ एजेंसी, यानी सबसे जो पुरानी न्यूज़ एजेंसी है वो किस मुल्क की है? ये है AFP, यानी ये AFP जो है वो फ्रांस की जो ये न्यूज़ एजेंसी है ये सबसे पुरानी न्यूज़ एजेंसी है। उसके बाद द सुएज कैनाल इज़ इन, सुएज कैनाल कहाँ वाक़ है? ये है इजिप्ट, यानी मिस्र में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, द डिलावरी रिवर इज़ इन, ये यूनाइटेड स्टेट में है। द मेन स्ट्रक्चर वर्क ऑफ इफल टावर वाज कंप्लीटेड इन, यानी जो है इफल टावर जो है वो ये कब मुकम्मल इसकी तमीर हुई? ये कब तमीर किया गया? ये था 1889 में। द हाइट ऑफ इफल टावर इज़, जो यानी इफल टावर की जो हाइट है वो कितनी है? ये 1063 फीट ऊंचाई जो है वो इफल टावर की। उसके बाद रूटर इज़ द न्यूज़ एजेंसी, यानी रूटर जो न्यूज़ एजेंसी है ये किस मुल्क की है? ये है UK की। जैसे पाकिस्तान की जो न्यूज़ एजेंसी है वो APPP है। उसके बाद वफा इज़ द न्यूज़ एजेंसी इज़, यह है फ़लस्तीन की न्यूज़ एजेंसी। फ़लस्तीन की न्यूज़ एजेंसी कौन सी है? वफा। उसके बाद
द कैपिटल ऑफ सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया का कैपिटल कौन सा? ये है रियाद। द करेंसी ऑफ कतर, कतर की करेंसी क्या है? ये है रियाल। दोस्तों अक्सर आपने सुना होगा कतरी रियाल, इसी वजह से इसका नाम जो है वो, इसकी जो करेंसी है वो रियाल है। आसान करने का ये बेहतरीन तरीका है, कतरी रियाल यानी कतर मुल्क और रियाल जो है वो उसकी करेंसी। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन, जिसे OIC भी कहते हैं, वाज फाउंडेड इन, ये कब बनाई गई? ये थी 25 सितंबर 1969। ये जो OIC है दोस्तों, ये इस्लामी ममालिक की जो कॉरपोरेशन बनाई गई थी, सिर्फ इस्लामी ममालिक के लिए बनाई गई और इस्लामी मुल्क ने मिलकर बनाई। उसके बाद द OIC वाज फाउंडेड इन, ये कहाँ पर जो है वो बनाई गई? ये थी मोरक्को। द 6 ऑर्गन ट्रस्टशिप काउंसिल ऑफ यूनाइटेड नेशन सस्पेंडेड ऑपरेशंस ऑन नवंबर 1, 1994 बिल द इंडिपेंडेंस ऑफ पालाओ। द यूनाइटेड नेशन हैज़ डैश प्रिंसिपल ऑर्गन्स, यानी यूनाइटेड नेशन के कितने असूली ऑर्गन्स हैं? ये है 5। द इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, जिसे IMF भी कहते हैं, वाज फाउंडेड ऑन, यानी कब बनाई गई? ये थी 27 दिसंबर 1945 को जो है बनाई गई। द सोशल नेटवर्क साइट ट्विटर वाज लॉन्च ऑन, यानी ट्विटर जो है ये कब लॉन्च किया गया? ये 2006 में जो है वो लॉन्च किया गया। और फेसबुक जो है दोस्तों ये 2004 में जो है वो लॉन्च की गई। उसके बाद नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी नासा वाज फाउंडेड इन, ये 1900 जो है वो 58 में बनाया गया। 8 मार्च इज ऑब्जर्व इंटरनेशनली, यानी 8 मार्च का दिन जो है वो ये किस लिए मनाया जाता है? ये है वुमेन्स डे। 8 मार्च को जो है वो वुमेन्स डे मनाया जाता है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 मार्च इज ऑब्जर्व्ड इंटरनेशनली एज, यानी बैनुल अक़वामी तौर पर 22 मार्च को क्या हुआ, क्यों मनाया जाता है? ये है वर्ल्ड वाटर डे। ये जो है 22 मार्च जो है ये पानी का दिन है। जैसे 8 मार्च जो है वो वुमेन्स डे, खवातीन का दिन, और 22 मार्च जो है वो वाटर डे। और इसके बाद 7 अप्रैल इज ऑब्जर्व इंटरनेशनली एज, यानी 7 अप्रैल को क्या जो है वो पेश किया गया, ऑब्जर्व जो है वो इंटरनेशनली, यानी को क्यों मनाया जाता है? यह है वर्ल्ड हेल्थ डे। उसके बाद द डीपेस्ट पॉइंट इन द वर्ल्ड इज, दुनिया का सबसे गहरा तरीन पॉइंट कौन सा? ये मरीना ट्रंच। द मरीना ट्रंच इज इन द ओशन, ये है पैसिफिक ओशन, यानी दुनिया का सबसे बड़ा जो समुद्र है उसी में जो वो है, सबसे उसका जो गहरा पॉइंट है वो उसी में जो है वो मरीना ट्रंच है। उसके बाद द डेप्थ ऑफ मरीना ट्रंच इज, मरीना ट्रंच की जो गहराई है वो कितनी? ये है 10,911 मीटर। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारी मज़ीद वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।